वक्त अभी ज्यादा नहीं गुजरा है मगर करम मेरे ख्वाजा का होने लगा, जमाना देख रहा है। गुलाम इधर लो लगा रहे थे ना, और इधर मुखालिफ वो भी इस फिराक में थे कि बस जितनी जल्दी हो सके हम अपना काम कर दिखाएं। मगर मेरे अजीजों याद रखना, सरकारे गरीब नवाज का करम हमें नजर आने लगा। नीचे से दरवाजे बंद होना शुरू हो गए, निचले दरवाजे ख्वाजा ने सारे बंद कर दिए। समझदार समझ जाएंगे, निचले दरवाजे बंद हो गए। अब वो एक दरवाजा जो खुला है, उस एक दरवाजे से जो फैसला आएगा वो फैसला मेरे गरीब नवाज का होगा। हमें यकीन है, हमें यकीन है गरीब नवाज की जात पर, हमें यकीन और एतमाद है, भरोसा है। हम जानते हैं खुदा की कसम, अब जो फैसला आएगा वो फकत दरगाह गरीब नवाज के लिए नहीं आएगा, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला आएगा। इंशाअल्लाह यकीन रखो, क्योंकि ख्वाजा जब फैसला करते हैं ना, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब हालात ऐसे नजर आते हैं, सबूत भी झूठे पेश कर दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि ये बिल्कुल साफ है कि ये अब फैसला इस मुखालफत में आना चाहिए, मगर ख्वाजा जब तशरीफ लाते हैं, सरकारे गरीब नवाज की आमद होती है, फिर सारे राज खुल जाते हैं और हकीकतें उजागर हो जाती हैं। फिर मेरे गरीब नवाज का करम दुनिया को नजर आता है, फिर फैसला सामने होता है जमाने के, सच्चाइयां खुल जाती हैं, पर्दे सारे उठ जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको लेकर चलता हूं दिल्ली की सरजमीन पर, और वो दौर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। बादशाह अल्तमश, कौन है अल्तमश? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर रहमा, जो मेरे सरकार गरीब नवाज के मुरीद व खलीफा, ये उनका मुरीद बादशाह अल्तमश। अल्तमश बादशाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मुरीद है, दिल्ली में चर्चा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन का। जो भी आता है फैजियाब होता है, दीन का काम हो रहा है, खानका से इस्लाम की बहारें फैल रही हैं, इस्लाम की शुआएं निकल रही हैं। खुदा की कसम जमाना रोशनी पा रहा है, जमाना फैज पा रहा है। दिल्ली की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना आज भी मरजए खलाइक बना हुआ है। लोग जाते हैं, फैज पाते हैं, मगर वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद खास। दिल्ली की सरजमीन, अल्तमश बादशाह इनका मुरीद। लेकिन एक मौका आया, बादशाह का दरबार लगा हुआ है। अल्तमश के दरबार में एक औरत आई और आकर कहने लगी, रोकर कहने लगी, बादशाह इंसाफ चाहिए मुझे, अदल चाहिए। अल्तमश ने कहा, यहां तो अदल ही किया जाता है, इंसाफ ही किया जाता है, तू बता तेरा मामला क्या है। बहुत तवज्जो से ये बात आपको सुनना है। ये जितने लोग ये उछल रहे हैं ना, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनका उछलना बंद हो जाएगा, बहुत जल्द। अब वक्त ज्यादा नहीं है इंशाअल्लाह। औरत आई रोते हुए, कहने लगी, बादशाह इंसाफ की उम्मीद लेकर आई हूं, अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए। बादशाह अल्तमश ने फरमाया, खुद भी बड़ा नेक परहेजगार आदमी है, क्योंकि अल्लाह के वली का मुरीद है, सोहबत एक अल्लाह वाले की पाई है। और मैं जिस तरह से कहता हूं ना, दरवेशों की जबान है, सूफियों की जबान है। क्या फरमाया? यक ज़माना सोहबते बा औलिया, बेहतरज सद साल ताअत बेरिया। अल्लाह वालों की बारगाह में, उनकी सोहबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की उस इबादत से बेहतर है जिसमें कोई रियाकारी न हो, क्योंकि यहाँ पे दिल बदल जाते हैं,
यहाँ इबादतों में खुलूस आ जाता है, यहाँ सजदों में निखार आ जाता है। बादशाह ने कहा बोल तेरा मामला क्या, इंसाफ किया जाएगा। वो औरत कहने लगी बादशाह ये जो मेरी आगोश में मेरी गोद में 2 महीने का बच्चा है, ये मेरा बच्चा, इसका बाप जो है, जो मर्द इसका बाप है, वो मेरा गैर शरई शोहर, यानी वो शरई तौर पर मेरा शोहर नहीं है, उसने बाज़ाब्ता मुझसे निकाह नहीं किया है, लेकिन हाँ उसके और मेरे संबंध, उसके और मेरे ताल्लुकात, जिसकी वजह से ये बच्चा दुनिया में आया है। लेकिन अब मैं उसके पास जाती हूं, वो न बच्चे को अपनाता है न मुझे अपनाता है, हमारा ख्याल नहीं करता है, हमारी फिक्र नहीं करता है। उसने हमें धुतकार दिया है, हम क्या करें, कहां जाऊं मैं अपने बच्चे को लेकर। बादशाह इंसाफ कर। बादशाह ने सुना तो गुस्सा आ गया। बादशाह कहने लगा मेरे दौरे हुकूमत में, अल्तमश के दौरे हुकूमत में किसने जुर्रत की एक औरत पे ये जुल्म किया, किसने ये जुर्रत की एक बच्चे पे फिर जुल्म कर रहा है, कौन है औरत, नाम बता, इंसाफ अल्तमश करेगा। औरत कहने लगी बादशाह नाम तो बता दूंगी, मगर याद रखना नाम सुनकर झिझकना नहीं, इंसाफ के तकाजों से पीछे ना हटना। बादशाह ने कहा तू नाम तो बता, इंसाफ मैं करूंगा। ये कहने लगी बादशाह वो जो तेरे पीर हैं, दिल्ली के कुतुब हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं ने मेरे साथ ये सब कुछ किया कि ये बच्चा दुनिया में आया। कहने लगी वही हैं मुजरिम, ये बच्चा उन्हीं का है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के वली पर जिना का इल्जाम लगा दिया। बादशाह ने इतना सुना पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कांप उठा दिल कि बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। घबराहट होने लगी कि अल्लाह के वली पे इतना बड़ा इल्जाम है, जो दुनिया को दीन सिखा रहा है, रसूल अल्लाह की शरीयत सिखा रहा है, इल्जाम उस पर है। अब मसला ये है, जहन में हलचल मची हुई है कि अगर इसका इल्जाम बिल फर्ज, खुदा न खास्ता, 1000 बार खुदा न खास्ता, अगर इसका इल्जाम दुरुस्त निकला तो फिर क्या होगा। एक अल्लाह वाला जो दिल्ली को, पूरी दिल्ली को फैज़याब कर रहा है, शरीयत सिखा रहा है, कुरान सिखा रहा है, इस्लाम सिखा रहा है, अगर उससे ये हो गया तो फिर क्या होगा इस दिल्ली का, क्या होगा यहां के बाशिंदों का, क्या होगा यहां के मुसलमानों का। बादशाह का कलेजा कांपने लगा, लेकिन औरत कहने लगी बादशाह तूने वादा किया है इंसाफ करेगा। बादशाह ने कहा वादे से नहीं मुकरूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मैं जानता हूं मेरे आका की शरीयत ने सिखाया है, ये रसूल अल्लाह की शरीयत एक तलवार की तरह है, जब गिरती है तो काटती चली जाती है, फर्क नहीं करती है, ये देखती नहीं है सामने कौन है, कोई अमीर आदमी है, कोई वली है, कोई सूफी है, कोई कलंदर है, कोई दरवेश है, जो भी सामने आएगा शरीयत अपना काम बराबर करेगी। कहा बुलाया जाए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दरबार में। खबर भेजी गई, दरबार में बुलाया गया। अल्लाह के वली को दरबार में जब बुलाया गया, पता लगा आपको कि मामला ये है, इल्जाम ये है, इल्जाम भी पता लग गया। जब आप दरबार में पहुंचे, लोग आपकी ताजीम में खड़े होने लगे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया ऐ लोगो, आज मेरी ताजीम में खड़े होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आज मैं तुम्हारा पीर बनकर नहीं आया, आज मैं इस दरबार में बादशाह अल्तमश का पीर बनकर नहीं आया, बल्कि मैं आज बादशाह की अदालत में मुजरिम मुल्जिम की हैसियत से आया हूं, मुझ पर इल्जाम है। इल्जाम अगर साबित होगा तब वो आगे की बात है,
जुर्म साबित होने के बाद में किसी को मुजरिम कहा जाता है। तब तक वो मुल्जिम ही होता है जब तक कि जुर्म साबित नहीं होता, इल्जाम ही उसको कहा जाता है। और यकीनन वो तो था भी इल्जाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बादशाह के दरबार में आए। बादशाह ने औरत को सामने किया। औरत कहने लगी, हाँ इनका ही बच्चा है, ये इन्होंने ही मेरे साथ किया है। बादशाह ने कहा, ये बता औरत, क्या तेरे पास कोई गवाह भी है? ऐसे तो कोई भी किसी पे इल्जाम लगा देगा, तूने एक अल्लाह के वली पे इल्जाम लगाया है। यह औरत कहने लगी, हाँ मेरे पास गवाह मौजूद हैं। 4 लोग उसी दरबार में निकल के आए, सामने खड़े हो गए, कहने लगे हम गवाह हैं, हमने आते जाते देखा है तहज्जुद के वक्त में पैसे से खरीदे हुए झूठे गवाह। कल भी ऐसे लोग पाए जाते थे जो पैसों की खातिर अपना ईमान बेच दिया करते थे, आज भी पाए जाते हैं जो अदालतों के बाहर टहलते हैं। उनका पेशा बन गया है झूठी गवाहियां देना। थोड़े से पैसे लेते हैं और झूठी गवाहियां दे दिया करते हैं। अदालतों के बाहर भी मिलेंगे आपको, अपनी आबादियों के अंदर भी मिलेंगे। कितने लोगों को न जाने यूं ही बेकसूर सजाएं दे दी गई, सिर्फ झूठी गवाहियों की बुनियाद पर, क्योंकि ये झूठे गवाह जो यहां मौजूद है मुआशरे में। याद रखना झूठी गवाहियां देने वालों, कल तुम्हारे जुर्म जब अल्लाह की अदालत में खुलेंगे, सारे तुम्हारे चिट्ठे खुल जाएंगे। दफ्तर अल्लाह की अदालत में तुम्हारा होगा। तुम क्या समझते हो किसी को कुछ पता नहीं? अल्लाह ने किरामन कातिबीन मुकर्रर किए हैं, 2 फरिश्ते दोनों कांधों पर, एक अच्छाई लिखने वाला, एक बुराई लिखने वाला। तुम बुराइयां जितनी कर रहे हो, याद रखना वो फरिश्ता बुराई लिखने वाला बराबर लिख रहा है। अल्लाह की अदालत में वो सारे दफ्तर तुम्हारे सामने जब खोल कर दिखाए जाएंगे ना, तुम्हारे जुर्म तुम्हारे सामने होंगे। इधर की अदालतों में तो झूठी गवाहियां बचा लेती हैं, मगर उधर अल्लाह की अदालत में कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह का खौफ दिल में रखो। 4 आदमी खड़े हुए, पैसों की खातिर बिक गए थे। उन्होंने कहा, हाँ हमने देखा है। याद रखो मेरे अजीजों, बहुत तवज्जो से बात सुनना। 4 लोगों ने गवाही दे दी, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, गवाही भी हो गई। अल्तमश हैरानो परेशान, बादशाह परेशान। हजरत सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, बादशाह गवाहियां तो हो गई, मगर अब मेरी तरफ से अपनी सफाई में मुझे कुछ कहना है। बादशाह ने कहा, कहिए। अल्लाह के वली ने फरमाया, फैसला तुम्हें जो करना है कर लेना, मगर मुझे 1 रात की मोहलत चाहिए, 1 रात का वक्त चाहिए। मुझ पर इल्जाम है, 1 रात का मुझे वक्त चाहिए। जो फैसला तुम्हें सुनाना हो सुना देना, मगर वक्त मुझे दरकार है। लोग कानों में बातें करने लगे, शायद अपने बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे, 1 रात की मोहलत मांग रहे हैं। लेकिन बादशाह ने मोहलत दी। बादशाह अल्तमश ने 1 रात की मोहलत दे दी। का ठीक है, 1 रात की मोहलत दी जाती है, कल दरबार लगेगा, कल फैसला सुनाया जाएगा। सारी दिल्ली में यह खबर फैल गई, अगले दिन दरबार लगना है, फैसला होना है। लेकिन ये जो रात है, जिस रात की मोहलत अल्लाह के वली ने बादशाह से मांगी है, अल्लाह के वली ने घर पे अपनी कुटिया में, अपने उस डेरे में आने के बाद में रात को मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया, या अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तू जानता है, तू बाखबर है। या अल्लाह, मैं जो करता हूं दुनिया जाने न जाने तू जानता है।
जुर्म तो मैंने नहीं किया है मालिक, मगर हां मैं तेरी रजा में राजी हूं। या अल्लाह तू जानता है मेरी पाकदामनी को। उसके बाद में बारगाह मुस्तफा में लो लगाई, या रसूल अल्लाह मेरे हालात से आप बाखबर हैं, मदद फरमाई। फिर अपने मुर्शिद को याद किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने मुर्शिद गिरामी सुल्तानुल औलिया फिल हिंद ख्वाजा खाजगान मालिक हिंदुस्तान अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को याद किया। अल्लाह के वली की बारगाह में लो लगाई, अपने मुर्शिद की बारगाह में लो लगाई, याद किया, अपने मुर्शिद को पुकारा। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मुर्शिद मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आज वक्त ये आ गया, आपने मुझे दिल्ली में भेजा था, मगर दिल्ली के लोग आज मेरी बेगुनाही लोग नहीं जानते कि मैं बेकसूर हूं। लोग तो वही देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है। ऐ मेरे मुर्शिद आप करम फरमाइए, मुरीद तन्हा पड़ गया है, मुर्शिद आपको अब आना पड़ेगा, अब आप तशरीफ ले आइए। इल्तिजा की है, ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ मेरे पीरे कामिल तशरीफ लाइए, हिंदुस्तान के राजा तशरीफ लाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अपने मुर्शिद को याद किया, शिद्दत से याद किया, तो उसी आलम में आवाज आई पीर की, ऐ मेरे मुरीद घबराना नहीं है। सरकारे गरीब नवाज की आवाज कानों में टकराई है, मेरे मुरीद घबराना नहीं है, हौसले से काम लो, हिम्मत से काम लो, तुमने मुर्शिद को पुकारा है, मैं दिल्ली जरूर आऊंगा। 3 दिन मेरा इंतजार करना कुतुबुद्दीन, मैं 3 दिन के अंदर दिल्ली आऊंगा। दिल को सुकून मिला, तसल्ली हुई। अगले दिन दरबार लगा, बादशाह दरबार में बैठा है। बादशाह ने कहा आपने 1 रात की मोहलत मांगी थी, आपको दी गई, अब आप अपनी सफाई में जो कहना चाहते हैं कहिए, फिर उसके बाद में फैसला सुनाया जाएगा। बादशाह इतना कह तो रहा है, मगर बादशाह भी हैरानो परेशान है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, ऐ अल्तमश, ऐ बादशाह, तुमको इंसाफ करने के लिए ही मुकर्रर किया गया है, चुना गया है, इंसाफ तुम्हें करना है, लेकिन सुनो मेरा फैसला, मेरी ख्वाहिश ये है मेरे मुर्शिद के सामने सुनाया जाए, मेरे पीर की मौजूदगी में सुनाया जाए, ख्वाजा गरीब नवाज की मौजूदगी में सुनाया जाए। इतना सुना तो बादशाह अदब से खड़ा हुआ, क्या सरकारे गरीब नवाज तशरीफ लाने वाले हैं? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, हाँ मेरे मुर्शिद ने मुझसे वादा किया है, 3 दिन के अंदर मेरे मुर्शिद जरूर आएंगे, मेरे मुर्शिद की मौजूदगी में फिर फैसला सुनाना, मेरे मुर्शिद को पहले आने दो। बादशाह ने इतना सुना तो कहा, अब बात बारगाह गरीब नवाज में पहुंच गई है। बादशाह कहने लगा, मेरी हुकूमत क्या है, मेरी सल्तनत क्या है, मेरी हुकूमत की कोई औकात, कोई हैसियत, कोई बिसात नहीं। अल्तमश कहने लगा, असल राजा तो हिंदुस्तान के ख्वाजा गरीब नवाज हैं, असल बादशाहत तो उन्हीं की है। अब अगर ये मामला ख्वाजा की बारगाह में, ख्वाजा की अदालत में पहुंच गया है, तो अब सरकारे गरीब नवाज का इंतजार किया जाएगा। अब जब ख्वाजा आएंगे तभी ये अदालत लगेगी, तभी ख्वाजाए खाजगान के आने के बाद में इस मामले पर जो भी होगा हो जाएगा। इधर बादशाह ने कह दिया अब ख्वाजा गरीब नवाज का इंतजार किया जाएगा, मगर उधर लोग, दुनिया तो दुनिया है, ये जमाना बड़ा शातिर है। वो किसी ने कहा है ना, वसीम राजूपुरी एक शायर, ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले,
ये जो मैं वाकया आपको सुना रहा हूं, एक बेगैरत बेहया औरत ने एक अल्लाह के वली पे इल्जाम लगा दिया। समझ रहे हो? इस्लाम ने क्या बनाया था औरत को, क्या मिजाज दिया था, क्या किरदार और क्या अखलाक दिया था। समझ रहे हैं? ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में शरीयत का असर देख न ले। आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू। पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। क्योंकि जिन औरतों को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने संवारा था, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, आखिरत का खौफ था। उन्हें अल्लाह और रसूल से शर्म थी। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, इंतजार किया जा रहा है गरीब नवाज की आमद का, मगर इधर दिल्ली के लोग आपस में कानों में बातें कर रहे हैं, आवाजें इधर उधर से उठ रही हैं कि भाई देखो फिर 3 दिन के लिए बात को टाल दिया गया। उस औरत को इंसाफ नहीं मिला अभी तक, 3 दिन के लिए फिर मामले को टाल दिया गया। लेकिन फिर मेरे अजीजों, जब एक दिन गुजरा, इंतजार में है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, दूसरा दिन गुजरा, इंतजार में धड़कनें तेज होती चली जा रही हैं। तीसरा दिन आया, अल्लाह अल्लाह। तीसरा दिन जब आ गया, आप इंतजार में हैं। यकीन तो था मुर्शिद ने कहा है तो आएंगे जरूर। दिन गुजरता चला जा रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। दिन ढला, शाम आई। नमाजे असर के लिए आप खड़े हो गए, नमाज पढ़ी है, सलाम फेरा। उसके बाद में मुर्शिद को याद किया, ए मेरे पीर मैं मुंतजिर हूं, आप नहीं आए। पीछे से आवाज आई, ए कुतुबुद्दीन पलट कर जरा पीछे देखो। पीछे मुड़कर देखा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद थे। सरकार गरीब नवाज तशरीफ ला चुके थे। अल्लाह अकबर। अब सरकार गरीब नवाज अपने मुरीद खास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने साथ लेकर चले और अदालत में बादशाह की पहुंच गए। बादशाह के दरबार में बादशाह अदब से ताजीम में खड़ा हुआ। सब ने ताजीम में खड़े होकर इस्तकबाल किया। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, वो गवाह कहां हैं, उन्हें बुलाया जाए। बुलाओ उन गवाहों को। गवाहों को बुलाया गया। मेरे सरकार गरीब नवाज ने गवाहों से फरमाया, तुमने गवाहियां दी हैं? कहने लगे हाँ। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? क्या तुम्हें कयामत के दिन का खौफ नहीं? क्या अल्लाह से नहीं डरते? मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। आज इस अदालत में झूठी गवाही देकर बच नहीं पाओगे। अल्लाह की अदालत में तुम्हें कौन बचाएगा? इतना सुना तो निगाहें शर्म से झुक गई। फरमाया, सही सही बताओ, तुम इल्जाम लगा रहे हो। मगर ये लोग जो दिरहम और दीनार पे बिक गए थे, बाज नहीं आए, सर उठा के बोले कि नहीं, हमारी गवाही दुरुस्त है, हमने देखा है। बड़ा ढीठ हो जाता है ना आदमी, अपने जुर्म पे जिद्दी भी बन जाता है। कहने लगे, हमने जो गवाही दी है वो सही है। आपने फरमाया, उस औरत से तूने इल्जाम लगाया है? कहती है हाँ, इल्जाम नहीं, ये बात सच है। आपने फरमाया, क्या तुझे मरने का खौफ नहीं? क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? लेकिन वो औरत भी कहने लगी, उलझाइए मत, मुझे इंसाफ दीजिए। कहने लगी, उलझाइए मत। बादशाह से कहती है, बादशाह मेरे मामले को बढ़ाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। जानते, उस औरत को तैयार किया गया था इस काम के लिए, मुखालिफीन ने तैयार किया था। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, अच्छा तू भी नहीं बोलेगी सच? ये गवाह भी अगर सच नहीं बोलेंगे तो तू क्या समझती है कि सच सामने नहीं आएगा, सच जाहिर नहीं होगा? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तू जो बच्चा लेकर आई है, कहती है ये बच्चा इनका है, जरा बच्चा सामने ला। बच्चे को सामने लाया गया।
सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ परवरदिगार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाबे हजरत मरियम पर जब लोगों ने तोहमत लगाई, हजरत ईसा आगोश में थे, मगर तेरे करम से, तेरे फजल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की बेगुनाही का सबूत दिया था और खुद बोल पड़े थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया। कुरान गवाह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोल पड़े थे, ऐ लोगों, आपने कहा था, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है और मुझे नबूवत से भी सरफराज फरमाया। सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में माँ की बेगुनाही का सबूत पेश करने के लिए जब बोल सकते हैं, तो या अल्लाह अगर तू चाहे तो ये बच्चा भी बोल सकता है, अल्लाह करम फरमा, अब गवाही ये बच्चा देगा। इतना कहकर गरीब नवाज ने उस बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया, फरमाया, ऐ बच्चे जरा बोल, तू बता तेरा बाप कौन है। इतना फरमाना था, वो बच्चा माँ की गोद में 2 माह का बच्चा बोल पड़ा, कहने लगा, मेरी माँ ने जो कुछ कहा झूठ है, मेरे बाप ये नहीं, ये अल्लाह वाले ये नहीं, इन पर तो इल्जाम है, मेरा बाप तो वो इस मजमे में, इस दरबार में वो सामने खड़ा है। एक शख्स की तरफ इशारा करके बच्चे ने कहा, वो मेरा बाप है। इतना कहा, और इतना कहने से भी पहले बच्चे ने सबसे पहला कलाम क्या किया? सबसे पहला कलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या वलीयुल्लाह, ऐ अल्लाह के वली, आप पर सलाम थी। सलाम करके गवाही दी बच्चे ने। सारा दरबार दंग है, हैरान है। बच्चे ने कहा, वो मेरा बाप है, मेरी माँ झूठी है। अब तो इस औरत के होश उड़ गए, उन गवाहों के होश उड़ गए, नारे लगने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत सबने देख ली, नारे गूंज उठे, गरीब नवाज की करामत दुनिया ने देखी। आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाजू पकड़ा, फरमाया, बादशाह अब हो गया मामला साफ, अब मैं लेकर चला कुतुबुद्दीन को। फरमाने लगे, ऐ मेरे मुरीद, दिल्ली के लोगों ने तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, चल मेरे साथ चल। आप बाजू पकड़ कर लेकर चले, लोग बिछ गए, रोने लगे, ऐ ख्वाजा लेकर न जाइए, लेकर न जाइए, आपकी बारगाह का फैज हजरत कुतुबुद्दीन से यहां जारी है, इनको लेकर न जाइए। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मैं छोड़ूंगा नहीं यहां पर, इसलिए कि तुमने मेरे मुरीद का दिल दुखाया है। लोग रो कर कहने लगे, हुजूर सबने तो दिल नहीं दुखाया ना, चंद एक हैं जिन्होंने दिल दुखाया है, मगर हुजूर अल्लाह के नबी पर भी तो पत्थर मारे गए थे, अल्लाह के नबी को भी तो सताया गया था, मगर हुजूर ने वहीं पर तबलीग की थी। हुजूर हमारे लिए नहीं, कम से कम दीन की खातिर इनको यहीं रहने दें, कम से कम नबी की शरीयत के लिए रहने दें। इतना सुना तो सरकारे गरीब नवाज ने नबी की शरीयत के लिए, दीन मुस्तफ़ा के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली में छोड़ा। तो अजीजो, ख्वाजा गरीब नवाज, जब आप इंसाफ करते हैं ना,
तो सारी गवाहियां हवा हवाई हो जाती हैं, सारे झूठे गवाह इधर उधर हो जाते हैं और सजा पाते हैं, और फिर मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आज भी बड़े गवाह खड़े होंगे, कोई आकर कहेगा नहीं जी ये मिला, नहीं जी सर्वे में वो मिला, नहीं जी ये है, नहीं जी वो है, मगर याद रखना अब फैसला ख्वाजा गरीब नवाज का आएगा। इंशाअल्लाह ताला सारे दरवाजे नीचे के बंद हो गए, अब एक दरवाजा हम कहते हैं गरीब नवाज का, हुक्म अब वहां से होगा, और फिर वो हमारे मुल्क की बड़ी अदालत से इंशाअल्लाह फैसला आएगा, और वो फैसला मस्जिदों के हक में आएगा, वो फैसला दरगाहों के हक में आएगा, वो फैसला मुसलमानों के हक में आएगा, वो फैसला इंशाअल्लाह इस्लाम के हक में आएगा, मुसलमान के हक में आएगा। इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा, क्योंकि कल भी इस्लाम हिंदुस्तान में ख्वाजा ने फैलाया था, और आज भी इस्लाम की बात है, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज करम फरमाएंगे। अब करामत जाहिर होगी इंशाअल्लाह अजमेर से, और सारे हिंदुस्तान का मुसलमान आज फिर उसी वक्त को याद कर रहा है, उसी दौर को याद कर रहा है। ए ख्वाजा तेरे बसाए हुए मुसलमान है, ए ख्वाजा आपने हमें बसाया था, ये लोग उखाड़ने की बातें करने चले हैं, ये लोग उखाड़ने की फिक्र में हैं, मगर हमारा ये मजबूत यकीन है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया था, हुकूमत उठा न सकी थी, तो जिन्हें ख्वाजा ने बसा दिया है उन्हें भी हुकूमत निकाल नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला। इंतजार कीजिए, अब मेरे ख्वाजा का फैसला इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएगा।